हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कॉलम वन है, कॉलम टू है। कॉलम वन में क्या है? टेट्रागोनल, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रंबोहेड्रन। एंड कॉलम टू में क्या है? ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ऑप्शन बी क्या है? ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। एंड सी क्या है? ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। एंड ऑप्शन डी क्या है? अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड ई क्या है? अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन बताना है कि कौन कौन सा इससे मैच करता है। कॉलम वन का क्या कॉलम टू से मैच करता है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज दैट व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन अ स्पेस crystalline solid in a space is called crystal lattice. In a space is called crystal lattice. क्रिस्टल लैटिस। तो ये सारे क्या हैं? टेट्रागोनल, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोइड। ये सब क्या है? दे आर द क्रिस्टल सिस्टम। तो सबसे पहले टेट्रागोनल को चेक करते हैं। क्या है टेट्रागोनल? तो टेट्रागोनल का जो डायमेंशन क्या होता है? इसका जो एज लेंथ होता है, टेट्रागोनल में सारे एज लेंथ क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें ए इक्वल्स टू बी और बी नॉट इक्वल्स टू सी। और इसमें एंगल्स जो होते हैं, एक्सियल एंगल क्या होते हैं? अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या होता है? अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये ट्राइगोनल सिस्टम के लिए होता है। और क्या है दूसरा? ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक का क्या होता है? ट्राइक्लिनिक में क्या होता है? तीनों जो एज लेंथ होते हैं अनइक्वल होते हैं। ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। और इनका क्या होता है? एंगल भी, एक्सियल एंगल भी डिफरेंट होता है, कोई सेम नहीं होता। दैट इज अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा एंड दिस नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। तीसरा क्या दिया है? तीसरा हेक्सागोनल दिया है। तो हेक्सागोनल में क्या होता है? ए इक्वल्स टू बी एंड बी नॉट इक्वल्स टू सी। लेकिन क्या होता है इनका एंगल? क्या होता है? अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और गामा क्या होता है? गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये हेक्सागोनल का है। और लास्ट क्या है? रोम्बोहेड्रल में क्या होता है? रोम्बोहेड्रल, इसमें क्या होता है? जो एज लेंथ होता है रोम्बोहेड्रल में क्या होता है? इक्वल होता है। दैट इज ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। और इसका एंगल क्या होता है? अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा एंड नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या होता है इसके एंगल? सारे एंगल इक्वल्स होते हैं, लेकिन 90 डिग्री के इक्वल्स नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? क्या है? रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल। तो ट्राइगोन टेट्रागोनल किससे किससे मैच कर रहा है? टेट्रागोनल मैचेज विथ ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। कौन सा है? बी। दैट इज फर्स्ट मैचेज विथ बी। एंड और किससे मैच कर सकता है? एंगल क्या है? अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट इज इट मैचेज विथ बी एंड डी। तो फर्स्ट का क्या होगा? बी एंड डी। सेकेंड क्या होगा? ट्राइक्लिनिक किससे मैच कर रहा है? ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। दैट मीन्स सी से। तो क्या होगा? सेकेंड का सी होगा। और एंगल क्या है? एंगल इक्वल नहीं है सारे, तो क्या होगा? ये लास्ट वाला होगा ई। तो क्या होगा? सी और ई। और थर्ड क्या है? हेक्सागोनल में क्या है? ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। तो किसमें है? बी में क्या है? ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। तो क्या होगा? बी ऑप्शन। और फिर इसका एंगल क्या है? अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या होगा? थर्ड का केवल बी होगा। और फोर्थ का क्या होगा? रोम्बोहेड्रल क्या है? ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। दैट इज फर्स्ट वाला ए। ए एंड
और क्या है रोम्बोहेड्रल में, सारे एंगल इक्वल तो है लेकिन 90 डिग्री नहीं है, तो क्या होगा, इसका भी एक ही ऑप्शन होगा। तो दिस इज द राइट आंसर। होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।